राजस्थान के बीकानेर जिले में करणी माता का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक गांव में है। देश दुनिया के भक्त यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। विख्यात है करणी माता की लोकप्रियता। देश दुनिया में चूहों के लिए प्रसिद्ध है करणी माता मंदिर। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है माता का मंदिर। देशनों गांव में है टेंपल ऑफ रेड। यहाँ है करीब 25,000 काले चूहे। इन चूहों को काबा भी कहते हैं। के थारो भूली चूकी माफ करो। जब जब धरती पर पाप, अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हुई है, तब संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए परम शक्ति को मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरण होना पड़ा है। 15वीं सदी में राजस्थान में राजपूताना भयानक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। छोटे छोटे राज्यों के शासक आपसी झगड़े, कलह विवाद में उलझे रहते थे। आमजन अनाचार और मुस्लिम आक्रमणों से भयभीत था। उसी समय जगत जननी मां करणी का अवतरण हुआ। करणी माता हेलो मारो सुन लो, करणी माता हेलो। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ। संगमरमर से बने माता के इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। ये चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर मुख्यतः काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। चांदी के दरवाजे, सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए यहाँ रखी हुई चांदी की बड़ी थाली भी देखने लायक है। श्रद्धालुओं का मानना है कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा की अवतार थी। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर ये भव्य मंदिर है, वहाँ एक गुफा में रहकर मां अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करती थी। ये गुफा अभी भी मंदिर परिसर में स्थित है। मां के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छानुसार उनकी मूर्ति गुफा में स्थापित की गई। बताया जाता है कि मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। दर्शन करने आए माता भक्त जब मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर में पहुंचते हैं, तो पूरे मंदिर प्रांगण में चूहे मौजूद रहते हैं। चूहों की धमाचौकड़ी देख मन दंग रह जाता है। यहाँ के चूहे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूदफान करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए श्रद्धालुओं को अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए मां करणी की मूर्ति के सामने पहुंचकर देवी मां के दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं। काबा और शील के दर्शन पाकर भक्त अपने आप को धन्य समझते हैं। इस मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद चूहों का भोजन होता है। इन चूहों की उपस्थिति ने ही श्री करणी देवी के मंदिर को चूहों वाले मंदिर का नाम देकर विश्व विख्यात कर दिया। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहे के दर्शन होते हैं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ सुबह 5 बजे मंगला आरती और सायंकाल 7 बजे आरती होती है, तो चूहों का जुलूस देख मन प्रसन्न हो जाता है। एवन टीवी के लिए बीकानेर से एक रिपोर्ट।